18 साल तक मैं सऊदी अरब में मेहनत करके कमाता रहा और सारा पैसा घर भेजता रहा। माँ ने लालच में आकर मेरी कभी शादी नहीं होने दी। अचानक एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया तो दोस्तों ने मुझे हिंदुस्तान भिजवा दिया। जब घर लौटा तो कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। छोटी भाभी ने मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगाया। रात के 2 बजे जब भाइयों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया तो मैं बरसती बारिश में सड़क पर बैठकर रोते हुए भगवान से मौत की भीख मांग रहा था। तभी सामने से आती एक गाड़ी ने जोर से ब्रेक मारी और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था और माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए तो उनके चेहरे पर शांति थी और उन्होंने जाते जाते बस एक बात कही, मैं अपनी नौकरी अपने बेटे के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, अब वही इसे संभालेगा। मुझे यकीन था कि यही नौकरी मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन जैसे ही माँ ने सारे कागजी काम पूरे किए, उन्होंने मुझे पास बैठाकर कहा, यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, इसकी तनख्वाह तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम यहाँ रहकर जितने सालों में पैसा जोड़ोगे उतना तुम विदेश जाकर 1 साल में कमा लोगे। जब माँ ने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी के जाने के बाद माँ की जिंदगी केवल हमारे लिए ही समर्पित है। वो दिन रात हमारे लिए जीती थी, इसलिए मुझे यकीन था कि वह कभी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकती। जब मैंने सऊदी जाने की तैयारी शुरू की तो मन में एक नई दुनिया की तस्वीर थी। मैं खुद को एक बड़ा आदमी बनता हुआ देख रहा था। मुझे लगा कि जब मैं वहाँ कमाऊंगा लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे वैसी लड़की मिलेगी जैसी फिल्मों में हीरो को मिलती है। मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में होगी जो मेरी हैसियत से कहीं ऊंचा होगा। मैं अपनी माँ को सबसे अच्छा तोहफा दूंगा। अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूंगा, जैसे कोई राजा अपनी बेटियों को विदा करता है। लेकिन जब वहां पहुंचा तो हकीकत बहुत अलग थी। मैंने जितनी मेहनत की वो मेरी सोच से भी ज्यादा थी। दिन रात की शिफ्टें, कभी तेज धूप में काम, कभी कड़कड़ाती सर्दी में कांपना, कभी मालिक की डांट सुननी पड़ती तो कभी वक्त पर खाना नहीं मिलता। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि काम में बरकत आती है और हर मुश्किल आसान लगती है। मैं हर महीने तनख्वाह भेजता रहा, कभी अपनी जरूरतों को पहले नहीं रखा। हर बार माँ से कहा, अगर घर में किसी चीज की कमी हो तो जरूर बताइए, लेकिन उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। हाँ, जब भी फोन पर मैं शादी की बात करता तो माँ टाल देती। कभी कहती अभी वक्त नहीं आया है, कभी कहती पहले बहनों की जिम्मेदारी है, और मैं हमेशा उनकी बात मान जाता, क्योंकि मैंने कभी माँ की बात नहीं टाली थी। फिर 6-7 साल बीत गए। मैंने खुद ही छुट्टी ली और घर लौटने का फैसला किया। जब अचानक घर पहुंचा तो माँ बीमार बनकर बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ मर रही हूँ और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। तुझे एहसास नहीं है कि तेरी माँ अब बस गिनती की सांसें ले रही है और तू शादी के बारे में सोच रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे खुद पर शर्म आई। अगले ही दिन मैंने वापसी की फ्लाइट ले ली, क्योंकि मुझे लगा शायद गलती मेरी ही है। लेकिन अगले ही दिन मेरे दोस्त की, जो मेरा चचेरा भाई भी है, उसकी कॉल आई। उसने कहा, तुझे पता है तेरी माँ ने आज मेरी शादी में जो डांस किया है वो पूरे गांव की शोभा बन गया। वो हंसी, वो ठहाके, वो नाचने का अंदाज, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि वह बीमार हो सकती है। यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं सोचने लगा, मेरे सामने तो माँ मरमर के बिस्तर पर लेटी थी और वहां शादी में नाच रही है। इसका मतलब साफ था, वो मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतना अंधा क्यों था। फिर कुछ समय बाद मैंने शादी का जिक्र करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई और उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता। उसका अंदाज, उसके कपड़े, उसका बोलचाल का तरीका, सब कुछ लोगों को प्रभावित करता। जब मेरा भाई उसके साथ तस्वीरें लगाता, खुशी से भरे संदेश लिखता, जब उसके गोद में बच्चा होता और वह कहता, ये मेरा बेटा है, मेरी दुनिया है, तो उस समय मेरा भी दिल चाहता था कि मैं जोर जोर से रो पड़ूं। मेरा दिल जलता था। मेरे हाथ उसको उठाने के लिए उठते थे और आंखों से आंसू बहते थे, क्योंकि मैं सोचता था अगर समय पर मेरी शादी हो गई होती तो आज मेरा बेटा भी 6 से 7 साल का होता। वह स्कूल जाता, मेरा नाम लेकर मेरी ओर दौड़ता, वह मेरा सिर गर्व से ऊंचा करता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय बीत चुका था और अब मैं सिर्फ उन यादों में जी रहा था।
18 साल इसी देश सऊदी में गुजर गए। वही काम करता रहा, वही गर्मी, वही रेत, वही ऊंची इमारतें, वही अकेलापन और वही परदेसियों वाली बेरुखी। मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती रहीं, लेकिन सपने कम नहीं हुए। मेरे काम में तरक्की जरूर हुई, लेकिन काम की प्रकृति नहीं बदली। मैं ऊंची इमारतों से लटककर खिड़कियों के शीशे साफ करता था। हर सुबह प्रार्थना करता था, हे भगवान, आज भी मेरी रक्षा करना। कहीं रस्सी न टूटे, कहीं हाथ न छूटे, क्योंकि वहां कोई हालचाल पूछने वाला नहीं होता। जिंदगी एक धागे पर टिकी हुई थी, और वही धागा कभी किसी की प्रार्थना से मजबूत हो जाता था और कभी किसी की बद्दुआ से कांप उठता था। पैसे जरूर बढ़े, लेकिन इज्जत में कमी आती गई, क्योंकि समय के साथ इंसान दौलत तो कमा सकता है, लेकिन अपनों का प्यार नहीं खरीद सकता। मेरे पैसों से घर चलता रहा, बहनों की शादियां हुई, भाइयों की जरूरतें पूरी हुई, घर में सब कुछ पूरा था, बस मैं ही अधूरा रह गया। एक दिन ऐसा आया जब हमेशा की तरह मैं एक ऊंची इमारत की खिड़की साफ कर रहा था। मुझे याद है वो दिन बहुत तेज हवा वाला था। मैं हवा को सामान्य समझकर अपना काम करता रहा। अचानक मेरे पैर का संतुलन बिगड़ गया। रस्सी खींच गई और फिर अचानक जैसे कोई पुराना धागा टूटने की आवाज आई। मेरी रस्सी टूट गई। मैं नीचे की ओर गिरने लगा। मेरा शरीर जैसे हवा में झूल रहा था। जब तक मैं नीचे पहुंचा, मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मेरे पैर में असहनीय दर्द था। डॉक्टर ने बताया कि मेरी टांग में गंभीर चोट है। अब पहले जैसा काम करना संभव नहीं है। वहां मेरा कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो रोज मेरे साथ खड़ा हो। वहां सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। परदेस में दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ समय होता है जो घावों को चाटता है। वह दोस्त ही थे जो पिछले 18 सालों से मेरे साथ एक ही डेरे में रहते थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की, दवा इलाज कराया, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब तू अपने घर चला जा, क्योंकि घर जैसी देखभाल यहाँ किसी के बस की बात नहीं है और न ही हम कर सकते हैं। उन्होंने वापसी का इंतजाम किया और जैसे ही टिकट मिला, मैं वापस अपने देश चला आया। इतने बरसों बाद जब मैं घर लौटा, वो भी एक अपाहिज और लंगड़ाती चाल के साथ, तो लोगों की आंखों में खुशी नहीं बल्कि हैरानी थी, जैसे वह सोच रहे हों, अब यह वापस नहीं जाएगा, अब यह हमारे बीच ही रहेगा और हमारे लिए बोझ बनेगा। मेरे चेहरे पर समय की मुहर साफ दिख रही थी और मेरी टांग की खराबी मेरे बेबस अस्तित्व की पहचान बन चुकी थी। अब मुझे कोई सम्मान देने वाला नहीं था। मेरे अपने भी वो अपनापन नहीं दे पाए जो मैं परदेस में दोस्तों के बीच महसूस करता था। वो माँ जिसने हमेशा कहा था, तू बड़ा है, तुझे त्याग करना होगा, उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं खून के रिश्तों के बीच था, लेकिन इन रिश्तों में भावनाएं मर चुकी थीं। मुझे लगा जैसे अब मैं इनके लिए एक बोझ बन गया हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, कम से कम एक कमरा तो दे दो, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना है। इस पर मेरी माँ और खास तौर पर मेरे छोटे भाई की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हमें 2 कमरे चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें जगह चाहिए और अब यह भाई हमारे हिस्से का कमरा लेगा। मैंने कहा, यह पूरा घर मैंने बनाया है, मुझे तो बस एक कमरा चाहिए। मैंने तुम सबकी खुशियों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अब अगर एक कमरा मांग लिया तो क्या गलत किया? मैंने वो कमरा ले लिया और वहीं पड़ा रहता था। दिन भर कोई पूछने वाला नहीं होता था। कभी कभार कोई आकर पूछ लेता, तबीयत कैसी है? मैं बस कह देता, हाँ ठीक हूँ। वैसे भी अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। मैं दिन भर फोन में लगा रहता, यूट्यूब पर वीडियो देखता और सोचता, इतने साल परदेस में गुजार दिए, लेकिन मैं क्या लेकर लौटा? कुछ भी नहीं। न पत्नी, न बच्चे, न सुकून, न इज्जत और न ही कोई मोहब्बत। मुझे वह सब कुछ नहीं मिला जिसके मैंने कभी सपने देखे थे। एक दिन मेरा एक पुराना चचेरा भाई मुझसे मिलने आया। उसने मेरी माँ से बात की और कहा, अभी भी इसकी शादी हो सकती है, अब तो बूढ़े लोग भी शादी करते हैं, आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा रही? माँ ने तुरंत कहा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढती फिरूं, और फिर कौन करेगा इससे शादी? इसके तो बाल भी सफेद हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा दिल चूर चूर हो गया, जैसे मैंने जानबूझकर अपने बाल सफेद कर लिए हों, जैसे यह मेरी गलती हो। मैं चुप हो गया और अपने भाई से कहा, अब शादी की बात मत कर,
अब मुझे किसी की बेटी से शादी नहीं करनी। अब न तो मुझ में सपने देखने की हिम्मत है और न ही उनके टूटने का सहन करने का हौसला। एक दिन मुझे मेरे छोटे भाई के कमरे से तेज आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें नफरत से भरी थीं। उनमें गुस्सा था और एक तरह की साजिश की गंध। आवाजें बंद दरवाजे के पीछे गूंज रही थीं और मैं दीवार से सटकर सुनता रहा। छोटी भाभी कह रही थी कि तुम्हारा भाई हमारे कमरे पर क्यों कब्जा कर बैठा है, उसे यहाँ से निकालो। ये कैसी बात हुई कि हम 2 कमरे मांगे और वह खुद एक कमरे पर कब्जा कर ले? तुम कुछ क्यों नहीं करते रमेश? और रमेश कह रहा था कि यार मैं उसे कैसे निकाल दूं? भाई है मेरा। यह कोई मजाक नहीं है कि मैं अपने भाई को घर से निकाल दूं। भाई को निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, कोई ठोस सबूत होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे माँ को भी विश्वास हो जाए और रिश्तेदारों को कुछ कहने का मौका न मिले। मैं यह सुनकर कांप गया। मैं हैरान था कि अब मुझे इस घर से निकालने की बातें हो रही हैं, जैसे मैं कोई चोर हूँ, कोई बोझ हूँ, कोई निकम्मा इंसान हूँ, जैसे मैं इस घर का सदस्य ही नहीं रहा, जैसे किसी चूहे को घर से निकालने की योजना बन रही हो। मेरा दिल जलकर राख हो गया, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि जब कोई दुश्मनी छुपकर करता है तो इंसान न तो शोर मचा सकता है और न ही सफाई दे सकता है। मैंने सोचा कि समय का इंतजार करता हूँ, शायद यह तूफान अपने आप निकल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तूफान आने वाला नहीं था, बल्कि मुझे उस तूफान के बीच में फेंक दिया जाएगा। एक दिन मेरी छोटी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, भाई जरा आकर ये बल्ब ठीक कर दो, बहुत परेशानी हो रही है। बल्ब जल नहीं रहा है और रमेश भी घर पर नहीं है। मैंने सोचा, चलो कम से कम उसने मुझे किसी काम के लायक तो समझा, वरना तो वह मुझे देखती भी नहीं थी और पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा था। अगर मैं मना करता तो यही कहती कि यह तो कोई काम भी नहीं करता। मैं कमरे में चला गया और जैसे ही बल्ब की ओर बढ़ा, उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक कोने में खड़े होकर चीखने चिल्लाने लगी और अपने कपड़े फाड़ने लगी। वह चिल्लाई, रमेश मुझे बचाओ, यह मुझे छू रहा है, यह मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बल्ब देखने आया था, तुमने ही मुझे कमरे में बुलाया था। वह फिर भी चिल्लाती रही, जैसे मैं कोई भेड़िया हूं जो उसे नोचने आया है। मैं दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही बाहर निकला, सामने मेरा भाई रमेश और एक और छोटा भाई खड़े थे। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में अपराधी बना दिया और बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम घर की औरतों पर नजर रखो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, भगवान का डर करो, मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था। उन्होंने कहा, वह तुम्हें क्यों बुलाएगी, उसका जवान पति है, तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है उसे? मैंने कहा, यह झूठ है, यह एक साजिश है, मुझे फंसाने की चाल है। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि वे वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आधी रात हो चुकी है, अब तुम इस घर से निकल जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊं? यह तो मेरा अपना घर है, मैं इसी घर का हिस्सा हूं। कहने लगे, अब यह हमारा मामला नहीं है, तुम निकलो। और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जैसे मैं कोई डाकू हूं, कोई अपराधी इंसान। मैं बाहर निकला तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं दीवार से टिककर बैठ गया और सोचता रहा, क्या यह सब सच है? क्या यह सब मेरे साथ हो रहा है? क्या मैं अपने ही घर वापस नहीं जा सकता? क्या वह मेरा घर नहीं था? क्या मैंने उनके लिए सब कुछ कुर्बान नहीं किया था? क्या मेरी जवानी उनके आराम पर कुर्बान नहीं हुई थी? क्या उन्होंने मेरे सपनों की हत्या नहीं की थी? क्या मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उनके लिए नहीं लुटा दी थी? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने मोहब्बत में कुछ मांग लिया था? क्या मैंने गलती की कि मैंने एक कमरा मांगा था या फिर अपने हिस्से का हक मांगा था और अब मैं बेसहारा खड़ा था, अकेला, निर्बल और मदद के बिना, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी ने उसे सिर्फ धोखा ही दिया और वह भी अपने ही लोगों के हाथों से। मैं अंधेरी सड़क पर अकेला चला जा रहा था। मेरे कदम जमीन पर जैसे टिक ही नहीं रहे थे, जैसे मेरा अस्तित्व हवा में उड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरे शरीर में अब वह ताकत नहीं बची थी जो कभी 18 साल तक ऊंची इमारतों से लटककर शीशे साफ करती रही थी। मेरे हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे, ठंडी हवा मेरे चेहरे पर छांटे मार रही थी।
बारिश भी अब तूफानी हो चुकी थी। यह सर्दी की पहली बारिश थी और मुझे वह सिहरन भीतर तक महसूस हो रही थी जो सिर्फ अकेलेपन और अपनों के धोखे से होती है। मैं अपने पैर घसीटता हुआ चल रहा था, जैसे शरीर का हर जोड़ कह रहा हो कि अब बस कर, रुक जा, अब और नहीं चला जाता। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि रुकने का मतलब था सोचना और सोचने का मतलब था टूट जाना। मेरे दिल में हजारों विचार घूम रहे थे। मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया था, वो भाई जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी, जिनके बच्चों की खुशी के लिए मैंने खुद के बच्चों के सपने छोड़ दिए। मेरी माँ भी चुप रही, वही माँ जो हमेशा कहती थी, तू मेरा अभिमान है, मेरी ताकत है। उसने उस रात एक शब्द भी नहीं कहा, न रोका न बुलाया, और मैं उसकी चुप्पी में अपनी मौत ढूंढता रहा। मेरी छोटी भाभी ने हर चाल चली, उसने मुझे फंसा दिया ताकि उसका कमरा खाली हो जाए। उसने स्त्री होने का लाभ उठाया और मुझे अपनों के बीच अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, न इज्जत, न छत, न घर, न दिल। अब मेरे भीतर बस एक इच्छा बाकी रह गई थी, मरने की इच्छा। मैं ऊपर वाले से मौत मांगने लगा, हे भगवान, अब बस कर, अब यह सब नहीं सहा जाता मुझसे, मुझे उठा ले, क्योंकि अब मैं जी नहीं सकता। न वापस लौट सकता हूँ, न आगे बढ़ सकता हूँ, न किसी को कुछ समझा सकता हूँ। मैं सड़क के बीचों बीच चलने लगा कि शायद कोई गाड़ी आए और मुझे कुचल दे, शायद मेरी पीड़ा का अंत हो जाए, शायद मेरा दुख इसी सड़क पर दम तोड़ दे। मैं रोता जा रहा था, मेरे आंसू बारिश में भीगते जा रहे थे, मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे अब गिर ही जाऊंगा, लेकिन गिर भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। वो रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैं रुकने के बजाय और भी तेजी से उस ओर बढ़ गया, जैसे वह रोशनी मुझे बुला रही हो, जैसे मेरी मुक्ति उसी गाड़ी से होने वाली हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लगा अब सब खत्म हो जाएगा, अब मुझे चैन मिलेगा। लेकिन गाड़ी मेरे अनुमान के खिलाफ एकदम सामने आकर रुक गई। मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इतनी तेज गाड़ी इस तरह से रोक लेगा। फिर उस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो मेरे पास आई, उसके चेहरे पर हैरानी थी और आवाज में गुस्सा भी, चिंता भी और दया भी। उसने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सड़क के बीच क्यों चल रहे थे? जानबूझकर मेरे सामने क्यों आ रहे थे? क्या आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या आप खुद को मारना चाहते हैं? वो बोलती रही, लेकिन मैं उसे सुन नहीं सका। मैं बस उसे देखता रहा, जैसे किसी अजनबी ने मेरे दिल की पुकार सुन ली हो। मेरे होठों से एक शब्द भी नहीं निकला, मैं बस पत्थर की तरह खड़ा रह गया। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, न कैसे मुझे वहां से उठाया गया, न कहाँ ले जाया गया, कोई खबर नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नरम बिस्तर पर था। इतना नरम बिस्तर शायद मैंने कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और शांति थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मेरे पास एक डॉक्टर बैठा था जो मेरी नब्ज देख रहा था, और सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे सड़क पर मिली थी। वो डॉक्टर से पूछ रही थी, अब कैसे हैं यह? कोई खतरा तो नहीं है? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, अब इनकी तबीयत संभल रही है। शायद इनका रक्तचाप बहुत नीचे चला गया था, ये बेहोशी का असर है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। वो औरत थोड़ा शांत हुई और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे किसी अनजान को नहीं बल्कि किसी पुराने घाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर चला गया था। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो औरत थे। वो मेरी ओर बड़ी नरमी से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी अपनापन था, जैसे बरसों से जानती हो, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल गया हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया, मेरा नाम राधिका है, यह घर मेरा है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि इतना सुंदर और बड़ा घर और उसमें अकेली एक स्त्री, मुझे लगा जरूर इसमें कोई कहानी छुपी होगी। फिर उसने पूछा, आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए थे? आप सड़क के बीच में क्यों चल रहे थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उससे पहले आप बताइए कि आप इतनी रात को गाड़ी लेकर बाहर क्यों निकली थी? उसने मेरी बात सुनी और धीरे से कहा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें तो बेहतर होगा। मैंने सिर झुका लिया और अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी।
वो तमाम तकलीफें जो बरसों से मेरे सीने में दबी थीं। मैंने अपने दिल की बात शब्दों में कह दी, अपने दिल का बोझ हल्का किया और कहा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया था, मेरे अपने लोगों ने मुझे बेघर कर दिया था, अब मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैं सड़क के बीच में चल रहा था ताकि कोई गाड़ी टक्कर मार दे और मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर वह बोली कि मैं भी आज इसी इरादे से निकली थी। मेरे पति की 6 महीने पहले मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से मैं उस सन्नाटे में जी रही हूँ जो हर रात मेरे दिल को घेर लेता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, कई कमरे हैं, धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा अकेलापन है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। मैंने सोचा था कि आज बस गाड़ी चलाती रहूंगी और जब हिम्मत जवाब दे देगी तो स्टीयरिंग छोड़ दूंगी, फिर जो होगा उसे अपनी किस्मत मान लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। हम दोनों ही आज मौत की तलाश में निकले थे। हम दोनों ही अपने अंदर की लड़ाई हार चुके थे। ईश्वर ने हमें एक दूसरे से मिला दिया, शायद यही उसकी इच्छा थी। हम दोनों कुछ देर शांत रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक सुकून था, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी की ओर लौटने की पहली सीढ़ी जैसा था। उसने कहा कि अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रह सकते हैं। वैसे भी आपकी तबीयत और हालत ऐसी नहीं है कि अकेले रह सकें। आपके पैर में चोट है और शरीर भी बहुत कमजोर है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वहीं रुक गया। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठने लगे, चाय पीना, खाना खाना, छोटी छोटी बातें करना, सब कुछ जैसे आदत बन गई थी। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी के दुख बांटते थे, जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। एक दिन उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ कहिए। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति बन जाएं। मैं अकेली हूँ, आप भी अकेले हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। मैं कुछ देर चुप रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपनाया था, मुझे सम्मान दिया था, मुझे चाहा था। मैंने तुरंत हाँ कह दी और हमने विवाह कर लिया। वह वास्तव में बहुत अमीर महिला थी। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, कारें, बैंक बैलेंस, गहने, सब कुछ था। लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा कमी थी वह था एक सच्चा पति, जो उसे समझे, उसके साथ बैठकर चाय पिए, उसकी बातें सुने, उसकी चुप्पी को समझे, उसकी इच्छाओं को पूरा करे, और वह सब उसे मेरी सूरत में मिल गया। अब हम दोनों इस बड़े से बंगले में बहुत सुकून से रहते हैं। अब न मुझे किसी चीज की चिंता है न उसे, क्योंकि हम दोनों ने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, अकेलेपन की लड़ाई। अब हमारे पास सब कुछ है और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ है। उस महिला का एक बड़ा कारोबार भी था जो उसके पति के समय से चल रहा था और बहुत सफल था, लेकिन पति के जाने के बाद वह व्यापार जैसे बिना जान के शरीर की तरह चल रहा था। एक दिन राधिका ने मुझसे कहा, अब यह सब कुछ तुम संभालो, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। न मैं अब दफ्तर जा सकती हूँ, न ही बैठकों में हिस्सा ले सकती हूँ। पहले सब कुछ मेरे पति देखते थे और मैं अब अकेली हूँ, तो यह जिम्मेदारी तुम संभालो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मुझे कारोबार की समझ आने लगी। मैंने उसमें नयापन लाया, पुराने सिस्टम में नई जान डाली, दिन रात ईमानदारी से मेहनत की, क्योंकि अब वह सिर्फ राधिका का नहीं, मेरा भी था। आज ऑफिस में इंटरव्यू चल रहे थे और मैं अपनी टीम के साथ मौजूद था। उम्मीदवार आ रहे थे, इंटरव्यू हो रहे थे। तभी पता चला कि अगला जो लड़का इंटरव्यू देने आ रहा है वह और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है। वही जिसने मुझे आधी रात को घर से धक्के देकर निकाल दिया था, वह अंदर आया और मुझे देखकर चौंक गया, जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। वह बोला, आप यहाँ? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इस कंपनी के मालिक हों। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें ठीक देख रही हैं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। अब तुम बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। पुरानी नौकरी चली गई है और घर का खर्च नहीं चल पा रहा, लेकिन अब आप यहाँ हो तो उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आखिर आप मेरे सगे भाई हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बाहर जाकर बैठो, हम फैसला करके बताते हैं।
वह खुशी खुशी बाहर चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी चुप्पी जिसमें पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब परिणाम की घोषणा हुई तो उस नौकरी के लिए एक और लड़के का नाम लिया गया। वह ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसका अनुभव भी अच्छा था और वह इस पद के लायक था। मेरे भाई का नाम नहीं लिया गया। अगले दिन वह ऑफिस आया और मेरे कमरे में आकर बोला, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नौकरी नहीं दी। मैंने कहा, क्या तुमने उस रात मेरे साथ अच्छा किया था? भूल गए जब तुमने माँ की आंखों के सामने मुझे धक्के मारकर झूठा आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था। अपनी पत्नी से पूछो, जिसने मुझे कमरे में बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर शोर मचा दिया कि मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। ये सब एक साजिश थी ताकि मुझे कमरा खाली करना पड़े। अब तुम मुझसे इंसाफ की उम्मीद करते हो। तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई वह होता है जो साथ खड़ा हो, न कि उसकी जड़ें काटे। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। जाते जाते बस इतना बोला, अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप हम जैसे लोगों को तुच्छ समझते हैं। मैंने कहा कि हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसके लिए जमीन भी संकरी कर देते हो। लेकिन जब वही इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो तुम उसी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। क्षमा करना, मेरे पास तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अंधेरी रात में बेसहारा छोड़ दिया था, उनके लिए मेरे मन में न दया बची थी और न ही कोई जगह। अब मैं अपनी पत्नी राधिका के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ, एक शांत और सम्मानपूर्ण जीवन जिसमें प्यार है, सम्मान है और सुकून है, और वह सब कुछ है जो मुझे कभी अपने ही घर में नहीं मिला था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, न ही किसी की कुर्बानी की गिनती करता है। समय बस गुजर जाता है और जब वह बीत जाता है तो केवल यादें छोड़ जाता है, कुछ कड़वी, कुछ मीठी और कुछ ऐसे पल दे जाता है जिनमें वे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं। वही लोग हमें सब कुछ खो देने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी से मिलने वाला सबक यही है कि अगर रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हों तो वे रिश्ते नहीं कहलाते। वे केवल समय के मुताबिक बने संबंध होते हैं जो समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। कई बार हम अपने परिवार के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ भी, लेकिन बदले में हमें केवल धोखा मिलता है। ये धोखा तब और अधिक दुखदाई बन जाता है जब वही धोखा अपने कहे जाने वाले लोगों से मिले। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमें कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वही लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब मनुष्य अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मनुष्य को कभी भी किसी एक पड़ाव पर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति अपार है। वह जिसे चाहे सम्मान दे सकता है और जिसे चाहे अपमान। माँ जो कभी हर छोटी बात पर रो पड़ती थी, वही माँ जब अपने बेटे को घर से निकलते हुए देखती है तो चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन वही बेटा जब ईश्वर की कृपा से सफल होता है तो वापस लौट कर नहीं जाता, क्योंकि जिन्होंने घाव दिए हो उनसे मरहम की आशा नहीं की जा सकती। इंसान को अपने दिल के घावों से सबक लेना चाहिए और उन्हें अपनी शक्ति बनाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह हमें और मजबूत बनाने के लिए होता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है, आपकी मेहनत ईमानदार है, तो ईश्वर आपको वहां पहुंचा देता है जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए किसी की साजिश से मत डरिए, किसी के धोखे से मत टूटिए और किसी की नफरत के कारण खुद से प्यार करना मत छोड़िए, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है वह आपको कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।